तिल्ली स्प्लीन का बढ़ने का होम्योपैथिक इलाज। तिल्ली हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जिसका काम हमारे रक्त को फिल्टर करना है। यह हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में से गंदगी को निकालकर साफ करती है और उन्हें शरीर के बाकी हिस्सों में जाने देती है। जो खराब लाल रक्त कोशिकाएं बच जाती है, उन्हें ये शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। तिल्ली एक बहुत ही आवश्यक ऑर्गन है हमारे शरीर का। किसी भी वजह से यदि हमारे तिल्ली का आकार बढ़ने लग जाए तो यह एक समस्या का रूप ले लेती है और इस समस्या को स्प्लेनोमेगली या तिल्ली का बढ़ना कहते हैं। तिल्ली के बढ़ने के कारण: किसी भी प्रकार की एनीमिया के कारण, किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, स्प्लेनोमेगली के कारण, लाल रक्त कोशिकाओं के कम या अधिक होने के कारण। तिल्ली के बढ़ने के लक्षण: अगर हमारी तिल्ली 13 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ जाती है तो इसका अर्थ है कि हमें स्प्लेनोमेगली की समस्या है। साथ में पेट में दर्द की समस्या भी हो जाती है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता किया जा सकता है कि आपको स्प्लेनोमेगली है कि नहीं। तिल्ली की समस्या के लिए होम्योपैथिक दवा। स्प्लीन कॉम्बिनेशन: इसके लिए 4 दवाइयों को मिलाना होता है। सीनथस अमेरिकनस प्लस हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस प्लस चाइना प्लस ओसमम सैंक्टम। इन चारों को मदर टिंचर में होम्योपैथिक दुकान से खरीद ले और एक कांच की सीसी में बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। दवा लेने की विधि: इसका सेवन दिन में 4 बार करना है। आधा कप पानी में आपको इसकी 20 बूंदें डालनी है। ये दवाई जल्द ही तिल्ली से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करता है। साथ ही जिस कारण से तिल्ली की समस्या हुई है वो समस्या भी खत्म हो जाती है। नैट्रम म्यूरिएटिकम 30। यह दवाई तिल्ली की समस्या में बहुत ही असरदार है। पेट के किसी समस्या के कारण तिल्ली बढ़ जाती है तो इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। दवा लेने की विधि: इसकी रोज सुबह 2 बूंद लेनी है। साथ ही शराब और सेहत के लिए हानिकारक पदार्थों से भी दूर रहना है। इसका 1 से 2 महीने प्रयोग करें। साथ ही साथ यह भी पता लगाएं कि किस कारण से आपको तिल्ली की समस्या हुई है और उसका भी साथ में इलाज करें। इन दोनों दवाओं का सेवन 1 से 2 महीने तक अवश्य करें। तिल्ली स्प्लीन से संबंधित समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तिल्ली बढ़ने पर क्या खाएं? तिल्ली बढ़ने पर आपको नीचे दी गई वस्तु खानी चाहिए और नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तिल्ली बढ़ने पर आपको सहजना, छोटी मूली, फालसे तथा खजूर खाने चाहिए। इसके अलावा आप लाल चावल, बकरी का दूध, 1 साल पुराने चावल, गोमूत्र, हरड़, गाय दूध, बैंगन आदि वस्तु खा और पी सकते हैं। तिल्ली बढ़ने पर आपको मांस, मछली तथा सूखा साग आदि खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको ठंडे और कच्चे आहार खाने से भी बचना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का आहार भोजन में लेते हैं तो आपकी तिल्ली और अधिक बढ़ सकती है। इससे आपकी तिल्ली में और अधिक सूजन आ सकती है। अगर आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है तो कम करने के लिए आपको नियमित रूप से खाने का पालन करना चाहिए। यानी कि आपकी खाने की रोजाना की पैटर्न एक समान ही होनी चाहिए। तिल्ली बढ़ने पर और क्या करें? अगर आपकी तिल्ली बहुत अधिक बढ़ चुकी है और तिल्ली के कारण आपको असहनीय दर्द हो रहा है, इसके अलावा तिल्ली में अधिक सूजन लग रही है, तो आपको तुरंत ही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उनसे उपचार शुरू करवाना चाहिए। लेकिन आपको तिल्ली से कम परेशानी हो रही है और दर्द भी काफी कम महसूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे दिए गए कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। तिल्ली बढ़ने पर तिल्ली कम करने के लिए आप भांगरे के रस का सेवन कर सकते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट भांगरे के रस का 10 मिलीलीटर जितना सेवन करते हैं तो आपकी बढ़ी हुई तिल्ली कम हो सकती है। तिल्ली कम करने के लिए आप धाय के फूल के चूर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं।
अगर आप तिल्ली को बढ़ती हुई रोकना चाहते हैं तो आपको 50 ग्राम गुड़ में धाय के फूल का चूर्ण मिक्स करके खाना चाहिए। इससे आपको तिल्ली कम करने में सहायता मिलती है। तिल्ली बढ़ने पर आप मूली की जड़ का अचार बनाकर भी खा सकते हैं। इसके लिए आपको मूली की जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद इसमें काली मिर्च, नमक और भुना हुआ जीरा मिला लिया है। अब मिश्रण को 1 सप्ताह धूप में रखना है। इससे आपका अचार बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस अचार का रोजाना 25 ग्राम जितना सेवन करें। इससे आपकी बढ़ी हुई तिल्ली कम हो जाती है। तिल्ली में सूजन के लक्षण। तिल्ली की सूजन के कुछ मुख्य लक्षण के बारे में हमने नीचे जानकारी प्रदान की है। शरीर में तिल्ली बढ़ने पर आपका शरीर पीला दिखाई दे सकता है। अगर आप बार बार किसी भी प्रकार के जीवाणु से संक्रमण हो रहे हैं तो यह तिल्ली में सूजन का लक्षण माना जाता है। अगर आपको अधिक थकान लग रही है और आपको कमजोरी हो रही है तो यह भी तिल्ली में सूजन का लक्षण माना जाता है। अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर आपके कंधों में दर्द हो रहा है तो यह भी तिल्ली में सूजन का लक्षण माना जाता है। अगर आपको पेट में असहनीय दर्द हो रहा है और आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो यह भी तिल्ली में सूजन होने का मुख्य लक्षण माना जाता है। अगर आपको इस प्रकार के कोई भी लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर मानपुरी बरेलवी।